अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ पाकिस्तान। बलवाल डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी साहब की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। यहाँ पे यौम तसीस वो मनाया जा रहा है, तो जितने भी कारकुन हैं यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो वो जलसे की शक्ल में वो सारे इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी राय बयान करेंगे और जो भी सिलसिला होगा, जो भी गुफ्तगू होगी, जो भी मामलात होंगे, उनकी ज़बानी आपको सुनाएंगी भी। और जी वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक। सर जी, इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, कैंपेनें स्टार्ट हो चुकी हैं, आप भी सरगोदा से तशरीफ़ लाए हैं जाहिद गौरी साहब की कैंपेन के सिलसिले में, तो क्या कहते हैं फिर? देखें जी, आज का जो प्रोग्राम था यौम तसीस के हवाले से था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे क्वेटा में हमारे चेयरमैन और को चेयरमैन वहाँ पे कर रहे हैं, इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़िला लेवल के ऊपर ये प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, जिसमें बलवाल में अच्छा प्रोग्राम हमारी ज़िली तंजीम और हमारे दोस्त हम जाहिद इकबाल गौरी साहब, हमारे टिकट होल्डर शराजी साहब, पूरी तंजीम ने बड़े एफर्ट ली और बड़ा सक्सेसफुल यहाँ पे वो यौम तसीस का प्रोग्राम मुनक्कद किया है, जिसमें ख़वातीन ने भी शिरकत की, हमारे टिकट होल्डर्स भी आए। तो मकसद यही है कि ये हर साल होता है, इलेक्शन तो अब आए हैं ना, तो हर साल 56 ईयर्स से ये सिलसिला जारी सारी है। फिर चूँकि इलेक्शन का मौका, फिर इलेक्शन के हवाले से भी दोस्तों ने, हमारे वर्करों ने तजावीज़ दी हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएगी और सेंट्रल के अंदर भी इंशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। तो सर जी, तहसील बलवाल में किस कैंडिडेट को सामने देख रहे हैं? देखें जी, ये पार्टी का फैसले होने हैं और मैं समझता हूँ 10 दिसंबर तक एप्लीकेशंस मांगी जा रही हैं। वो एप्लीकेशंस जो हो चुकी हैं उनको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं जो देंगे एप्लीकेशन, फिर उसके बाद जो बोर्ड बना हुआ है, जो सिलेक्शन बोर्ड, इसी वाला सिलेक्शन बोर्ड, तो उसमें बैठ के डिसाइड होगा भी किसने किस तरह इलेक्शन लड़ना है, कौन सी सीट पर लड़ना है, वो इंशाल्लाह पार्टी डिसाइड करेगी। और ये फैसला जैसा कि बहुत अच्छा फैसला हो गया है, गौरी साहब ने भी बात की है, इसी तरह ही हमारे जाज शराजी साहब ने भी अच्छी बात की है कि बैठकर ये पार्टी को अपना मुद्दा बयान करेंगे, पार्टी जिसको कहेगी वो इलेक्शन में चले जाएगा। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो यौम तसीस के मौके पे जितना क्राउड देखा है, खलकत देखी है बलवाल में, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि पीपल पार्टी की यहाँ पे अक्सरियत और क्या कुछ सूरत है? ये पेशगी मैं आपको मुबारक दे के जा रहा हूँ। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे 3 सीटें जीतेगी इस मरतबा। जो मैं समझता हूँ ज़िला सरगोदा है, उसमें अक्सरियत पीपल्स पार्टी सीटें जीतेगी इंशाल्लाह, अक्सरियत के साथ। थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी, यौम तसीस के मौके पे क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा ने बलवाल में यौम तसीस मनाकर ये साबित कर दिया कि बलवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, किला है। मेरे यहाँ की तहसील तंजीम, सिटी तंजीम और टिकट होल्डर्स ने भरपूर बड़े मुख्तसर टाइम में, 2 दिन पहले इनको बताया गया था, बड़े मुख्तसर टाइम पे बहुत अच्छा जलसा उन्होंने मुनक्किद कराया। तो क्या कहते हैं, आइंदा क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या लाएअमल होगा, क्या कुछ सूरत हाल बनेगी? आपको पता है हर जगह पे कंपटीशन होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पूरे पाकिस्तान में जियाले मुतरक हो चुके हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि हमें लेवल प्ले फील्ड मिलनी चाहिए, और जब भी ये हक पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इस मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बढ़कर खूबसूरत नौजवान और बहादुर बीबी का बहादुर बेटा इस मुल्क की बागडोर को संभालेगा और हमारी पिछे हुए तबके की दोबारा नुमाइंदगी का हक अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल। तो यंग जो लीडरशिप है, बिलावल साहब वैसे भी यंग हैं, आपको पता ना, फिर आजकल यूथ का दौर है, तो मेरा ख्याल है उनकी क़यादत में पीपल पार्टी का तो फिर और ही वो कहते हैं ना कि तरीके से अंदाज़ नज़र आएगा और ही अच्छे तरीके से पेश करेंगे अपनी पार्टी को। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आने वाला वक्त यंग जनरेशन का, नई टेक्नोलॉजी का है, पढ़े हुए लोगों का आने वाला वक्त है। हमारा पढ़ा लिखा लीडर है और यंग जनरेशन की नुमाइंदगी करता है। उसने साबित किया है कि 15 साल में वजारत ख़ारजा इस मुल्क की आंखों में आंखें डाल के दुश्मन से भी बात की है और डट कर अपने मुल्क का दफा किया है हर फोरम पे। इसी तरह अपने नाना की तरह, अपनी माँ की तरह वो इस मुल्क के पिछड़े हुए तबके की नुमाइंदगी करेगा और बाहर अपने मुल्क का
हक अदा। सर वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी यौम तसीस का मौका है तो हर जगह पे नुक्ताचीनियाँ चल रही हैं, कोई कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, तो माशाल्लाह आपने तकरीर भी की है, स्पीच की है, काफ़ी लोगों के चेहरे तो वैसे ही मानद पड़ गए हैं, तो क्या कहते हैं उस हवाले से? वो और होंगे जो लूटते हैं गुलों का शबाब, वो और होंगे जो लूटते हैं गुलों का शबाब, हम तो गुलशन को बहारों से सजा देते हैं। ये जवाब है। अच्छा, तो आइंदा इलेक्शन का क्या लायामल है? इलेक्शन का लायामल हमारी, जैसा कि मैंने तकरीर में बताया, मीटिंग्स चल रही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट वीक है ये आपको पता चलेगा कि ठीक है क्या फ़ैसला हुआ, और उस फैसले के मुताबिक इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तन मन धन उसके साथ है, इंशाल्लाह लगा के दिखाएंगे आपको। सर जी इस सवाल का जवाब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर, ये मेरे सामने खड़े हैं वर्कर, ये भी कैंडिडेट के हकदार हैं। पीपल्स पार्टी का हर वर्कर इस वक्त कैंडिडेट है, हमारा हर फोरम पे लड़ने के लिए तैयार है, शाना बिशाना बिलावल के साथ खड़े हैं। और शाह साहब ने जैसे फरमाया ये फ़ैसला क़यादत करेगी, इंशाल्लाह इस पे बात हो रही है, जल्द आपको आगाह कर दिया जाए। अच्छा, शाह साहब से एक बात पूछना चाहूँगा, अगर शाह साहब के हक में फैसला होता है, वो कहते हैं शाह साहब इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर शाह साहब का क्या माइंड है? कोई मसला नहीं है, हम जनाब डट के मुकाबला करेंगे और लड़ के दिखाएंगे, कोई मसला नहीं है। शाह साहब गौरी साहब हो, मैं हूँ, शाह साहब ने पहले फरमाया है जो पार्टी फैसला करेगी इनका टिकट है, जो पार्टी जिसको लड़ाना चाहे। ये तो देखें फितरत है कि जो भी जिस जगह से होगा वो उसका राइट होगा, इंशाल्लाह पार्टी इससे बेहतर फैसला करेगी। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बलवाल के कैंडिडेट जो बाहर से तशरीफ़ लाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी सियासत करके तो सीट विन करके लोगों को इस चीज़ का इल्म ही कोई नहीं कि अगर लोकल बंदा होगा तो उसके दरवाजे पे हम सुबह शाम रात जिस वक्त भी जाएँ उसको जा सकते हैं, उसको अपने साथ खड़ा कर सकते हैं, वो हमारे साथ खड़ा होगा। क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में भाई मैं एक ही बात करता हूँ, मेरा शुरू से एक ही मुद्दा है कि ये जो सीटें हैं, सियासी सीटें, ये चाहिए, हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, 1.5 लाख आबादी है बलवाल शहर की, उसके बाद लोकल देहात वगैरह डाल के जिधर जिधर से बंदे आते हैं, जब भी उनका हाथ पड़ता है ना, बलवाल की जिधर हक की बात होती है वो उसकी मुखालफत करते हैं। ये बलवाल की आवाम को जागना चाहिए, बलवाल को जागना चाहिए। अभी बात इतनी सारी गौरी साहब ने क्लियर कर दी है। हम जो दो खड़े हैं सामने आपके, मुझे एक बताएं कि हमने इधर से हटकर सोना किधर जाके आए, शाम को खाना किधर खाना है, शाम को हमने गपशप किसके साथ लगानी है? बलवाल के साथ लगाएंगे ना, बलवाल के है ना, इनके मसाइल सुनेंगे ना। अगर ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए कि हमारे मसाइल सुने, और ये मसाइल मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, शुरू दम से लेकर आज तक हम बलवाल को ज़िला बनाना चाहते हैं। उसके लिए गौरी साहब ने भी आवाज़ उठाई, मैंने भी उठाई, हमारे दूसरे दोस्त बाब ने भी उठाई। वो आवाज़ हमारी ऐवानों तक क्यों नहीं पहुंचती? उसकी वजह क्या है कि जो हम बलवाल की आवाम जिस बंदे को जताते हैं ना, वो कहते हैं, ये खुली बात मैं बिल्कुल खुले आम कर रहा हूँ, बेशक कोई सुनता है, जो होता है हो जाए, कि पिछली दफ़ा जब वो उधर करारदाद गई तो उस वक्त सबसे पहले उठ के ये जो आपके साबका एमपीए थे उन्होंने कहा कि ज़िला तो कोट मोमन को बनना चाहिए। क्या उनका ही हक है जो ज़िला कोट मोमन को बनवाते चाहते हैं? हमारे एमएनए ने कहा जो बना हुआ था कि ज़िला बेरा को बनना चाहिए। यार इससे बड़ी कोई ज्यादती है कि हमारी तहसील बलवाल को तकसीम कर करके 3 हिस्सों में इन लोगों ने तकसीम किया। अभी फिर ये ज़िला भी अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? सिर्फ उनके मफादात हैं, उनको अपना घर अजीज़ है। अगर उनको अजीज़ अपना घर है तो हमारी गैरत नहीं जागती कि हमें भी अपना घर अजीज़ हो। हम यही चाहते हैं कि हमारी गैरत भी जागे, हमारा बलवाल भी ज़िला बने, इधर नौकरियाँ आए, इधर अदालतें आए, इधर एसपी के दफ्तर आए, इधर जो मसाइल हो इनके हल हो। हम यही आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। मेरी तमाम साफ़ी भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें यार, हिम्मत करें, उनको डिस्करेज करें, थोड़ा सा एनकरेज करें इन लोगों को जो बलवाल के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। एक दफ़ा
अगर पसंद ना है 5 साल हो नहीं जाने, गौरी बने एजाज शाह बने कोई बने, मैं कहता हूँ 5 साल गुजर नहीं जाने, 5 साल के बाद अपना फैसला बदल लेना, फिर संधू को फिर किसी और को नत्थु फत्तू को ले आना। एक दफा मौका दे के एक बार मौका तो दे के देखें। 20 साल तो आगे उनको देख चुके हैं ना, चलो हमें 5 साल सिर्फ टारगेट पीरियड 5 साल, ये अगला 5 साल हमें दे दें। नहीं, ये तो बलवाल के लोगों को चाहिए ना कि नेक्स्ट जो बाहर का नुमाइंदा उसका थोड़ा सा बाईकाट के ना अपने जो अपने इलाके के नुमाइंदे उसको प्रायोरिटी दें। मेरी बात सुने, अगर ये बात करनी है तो ये बात इतनी सारी है कि अभी संधू का हल्का है बलवाल में, अभी संधू का हल्का हमें कहीं टच करता है तो वो सिर्फ सवार होने के लिए आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं? ये जो सवाल आप कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, हमारे चेक कर लें, उनके कर लें, कुछ करें तो सही। एक मिनट जी, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, इसकी नुमाइंदगी सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया है, हक अदा किया है। पिछले सारे दौर देख लें, 2018 में दिए आपने 20 साल से इस जगह से हमेशा बाहर से मुस्लिम लीग नून नुमाइंदा लेके आती है। पीपल्स पार्टी ने 2002 से पहले पुराना बलवाल, दासचक, बलवाल, फिर बलवाल, फिर बलवाल, फिर बलवाल, पीपल्स पार्टी हक अदा कर रही है बलवाल को नुमाइंदा देने के लिए। लेकिन आप लोगों बलवाल को भी सोचना पड़ेगा कि अगर पीपल्स पार्टी नुमाइंदा तहसील बलवाल से इसी शहर से गिरदोनवा से देती है, आज पिछले अदवार के सारे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट देख लें, आपको समझ आ जाएगी। और मैं समझाना चाहता हूँ इस फोरम पे खड़े होकर बलवाल के लोगों को कि एक दफ़ा खुदा का नाम लेकर जमाएं, फिर आपको पार्टी बताएगी कि यहाँ कैसे मजा ना आए पैसे वापस। शुक्रिया सर। वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी स्टेज सेक्रेटरी थे तो माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू देख के दिल खुश हुआ है, जैसा आपका अंदाज़ था, बोलने का स्टाइल था, तो मेरा तो ख्याल है आइंदा इलेक्शन में टिकट आपको भी मिलना चाहिए। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि 2008 में नुमानुल्लाह मोटा साहब उस वक़्त तहसील प्रेसिडेंट थे, तो इनकी फैक्ट्री में एक हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था योम तसीस का, तो उस प्रोग्राम का भी स्टेज सेक्रेटरी मैं था। तो आज तो हमने सिर्फ उसको कंडक्ट किया है, तो पीपल्स पार्टी का हर वर्कर जो है वो बोलता है ये ज़ुबान भुट्टो ने यानी कि एक खाली डेमो दिया है तो उसी से ही बंदे जो उनसे ना, हाँ कभी मैदान लगा तो फिर लफाजी करेंगे। यानी कि वो कहते हैं ना कि आगे मैदान लगते रहेंगे तो अंदाज नजर आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हमने तो बड़ा सफ़र तय कर लिया है, अभी बाकी भी इंशाल्लाह अपने बसात के मुताबिक पार्टी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। तो पार्टी के जो आगे लोगों ने कारकुन ने काफ़ी गुफ्तगू की, हर बंदे ने अपना अपनी राय का इजहार किया, तो क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पीपल पार्टी अपनी लीडरशिप को वाज़ह करेगी? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को बोलने का हक हासिल है। यही हमारी जमात की इनफरादियत है कि यहाँ पे जो सबसे गरीब वर्कर होता है ना, जिसको हम छोटा वर्कर कहते हैं, वो भी अपनी राय देता है और उसकी राय की अहमियत है। यही जमहूरियत है, यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबक है और हमारी जमात इस पे कारबंद है। जी सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अंदाज़े बयां वो कहते हैं ना कि आपका देख चुके हैं, स्टेज पे आपने चंद अल्फाज बोले जिन्होंने कईयों के नश्तरों कहते हैं ना तीर चलाए, तो क्या कहते हैं उस बारे में? सर मैं कुछ भी नहीं कहता उनके बारे में, उन्होंने जो कहना था कह दिया, हमने उनको जवाब दे दिया है। ठीक है, तुमने कह रहे थे कि शाह साहब के बारे में इलेक्शन लड़ेंगे। शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2018 में इलेक्शन लड़ा है। आपको पता है कि किस तरह लड़ा है उन्होंने? उस वक्त सब लोग कहते थे कि पीपल पार्टी ख़त्म होगी, ये होगी। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने ज़िंदा किया कारकुनों ने, और सैयद जाज शराजी साहब ने हमारा साथ दिया। ये सारे दोस्त उसी तरह खड़े हैं जिस तरह 2018 में खड़े थे। अब पार्टी फ़ैसला कर रही है, पार्टी जो भी फैसला करेगी टिकट के बारे में, हम वर्कर इंशाल्लाह दिन पर रात उसको मेहनत करेंगे और अपने कैंडिडेट के साथ खड़े होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या नाम है जनाब? तफजील हुसैन। सर मुकम्मल तारफ़ करवाएं। राना तफजील हुसैन, जनरल सेक्रेटरी तहसील कोट मोहम्मद। अब पता चला ना, वो कहते हैं ना कि निशानदेहियाँ होती हैं तो कईयों के कलेजे में आग लग जाती है। ठीक है ना, हमारी निशानी ये है सर। ये तो है ना, लेकिन वो जो कहते हैं ना मुंह से अल्फाज निकले वो नज़र आ जाते हैं। हाँ सर, वो तो इंशाल्लाह सर 8 फरवरी को बताएंगे हम कि पीपल्स पार्टी क्या है, क्या हुआ था और अब जियाले जाग गए। इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा, इंशाल्लाह ताला। नाल लगते रहेंगे। 8 फरवरी की शाम को बताएंगे इंशाल्लाह। जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जनाब की नाम है? मेरा नाम राना मोहम्मद रमज़ान है। मैं पुराना वर्कर हूँ, भुट्टो के वक़्त का हूँ और मेहनत करता हूँ, मेहनत करता रहूँगा।
इंशाल्लाह ताला वर्करों के साथ हूँ। ते मेहनत के लिए हम तीर पे मोड़ लगाएंगे और लगाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिलावल की जीत होगी, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। दिल खुश हो गया, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो जी मैं अपनी क़यादत का, जो हमारे सरगोदा से तशरीफ़ लेके आए डिवीज़नल क़यादत तस्नीम कुरैशी साहब और डिस्ट्रिक्ट की क़यादत नुमान मोटा साहब और हमारे जितने भी तहसीलों से दोस्त आए, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जाज शराजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुस्तफ़ा गुजर साहब का, साईं बाबर साहब का, जिन्होंने वर्कर्स को एक्टिवेट किया और वर्कर्स को इधर लेके आए। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने भुट्टो की सियासत इसलिए शुरू की है कि लोगों की भलाई की सियासत की जा सके, लोगों को साफ़ पीना का पानी दिया जा सके, लोगों को इलाज दिया जा सके, लोगों को अच्छी तालीम दी जा सके, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। भुट्टो का तो नारा था जेड़ा वाए वही खाए। इंशाल्लाह भुट्टो का नाम हम लेके इस धरती से फ्यूडलिज्म को ख़त्म करेंगे, जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करेंगे। तो यही हमारा फ़लसफ़ा है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। बलवाल में पीपल पार्टी विन करती है तो क्या आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बलवाल की ज़रूरत है? क्योंकि कुछ लोग तो इस चीज़ को वैसे ही ढांप के बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नज़र ही नहीं आता। देखो यार, मैं जो सियासत में आया हूँ ना, तो उस सियासत में आने का एक मकसद है। मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी लाहौर में अपनी गुजार रहा हूँ, मेरे बच्चे लाहौर में हैं, उनके लिए अच्छी तालीम मौजूद है, उनके लिए अच्छे पार्क मौजूद हैं, उनके लिए अच्छे ग्राउंड मौजूद हैं, उनके लिए अच्छा इलाज मौजूद है, उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। उत्थे है गली नाली है, कोई मसला नहीं हैगा। मैं भलवाल इसलिए आना, जो मैं वापस आना तो मैं वेखदा कि साढ़े भलवाल के हालात इन्ने नागुफ्ता बे ने कि ना ही इत्थे लोगों लिए अच्छी तालीम है, ना ही इत्थे लोगों लिए अच्छा इलाज है, ना ही इत्थे लोगों लिए अच्छा पानी है साफ। साढ़े पूरे शहर का कड़वे पानी का मसला है, पूरे इलाके का, बल्कि पूरे तहसील का मसला है। देखो, मैं तो चाहना वही सहूलतां ਜਿਹੜੀਆਂ कि मैं अपने बच्चों को देना, उत्थे वही सहूलतां बलवाल की एक आवाम को मिलन, इन्हों भी साफ पानी मिले, इन्हों भी अच्छा इलाज मिले, इन्हों भी अच्छी तालीम मिले, इन्हों भी अच्छे ग्राउंड मिलन, इन्हों भी अच्छे पार्क मिलन। यही साडा मिशन है, इसलिए असी सियासत चा और यही भुट्टो की सियासत है। अच्छा, एक सवाल मैं और करूँगा, शायद ये किसी को नागवार भी गुजरे। सैयद रियाज हुसैन शराजी साहब और जाहिद गौरी साहब दो ही कैंडिडेट हैं बलवाल के, बाकी तकरीबन जितनी बार भी मुकाबलेबाजी हुई है कैंडिडेट बाहर से ही आते हैं, आप ही दोनों यहाँ के लोकल हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना कि हर बंदा यही चाहता है, आपने भी कई दफ़ा इस बात को आके मद्देनज़र रखा कि बलवाल का कोई नुमाइंदा चुने, तो उस हवाले से ज़रा बताएं कि ताकि पब्लिक थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा गौर करे। देखें, पिछले 20 साल की जो सियासत है ना बलवाल की, पिछले 20 साल से हमारे ऊपर या तो तहसील कोट मोमन के लोग मुसल्लत किए गए हैं या तहसील सरगोदा के लोग मुसल्लत किए गए। हमारा तहसील बलवाल का आज तक कोई नुमाइंदा कामयाब ही नहीं हुआ पिछले 20 साल से। वजह यह है कि जो विनिंग पार्टी थी वो टिकट ऐसे लोगों को देती थी जो हमारी तहसील से, यानी आप कह लें कि बिलोंग ही नहीं करते थे। मैंने तो कल बल्कि लिख के भी लगाया था कि बलवाल को तो ऐसे समझा हुआ है जैसे ये एक सोमनाथ का मंदिर है, जो भी सियासी हमलावर आता है इसको विन करके और फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस मरतबा शहर बलवाल का और हमारी तहसील का नुमाइंदा है, बलवाल का कोई फर्जंद आए, ताकि देखें इस शहर के मसाइल हल हों। इधर लोग कैंसर से मर रहे हैं, इधर लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, इधर लोग गुर्दों की बीमारियों से मर रहे हैं। आप देखें कि हर घर के अंदर मरीज़ मौजूद है। तो हम शहर के को इसलिए हम फोकियत देते हैं कि यार सारे फंड फिर शहर के अंदर आएंगे। ये तकरीबन 1.5 लाख की आबादी का शहर है और लेकिन महरूम है, इसको लावारस समझा गया हुआ। एजाज शराजी साहब ने भी पहले बड़ी मरतबा इसकी आवाज़ उठाई कि इसकी महरूमी को ख़त्म किया जाए, इसको ज़िला बनाया जाए और लोगों को एम्पावर किया जाए। तो मैं और एजाज शराजी साहब मिल के, देखिए हम दोनों भाई हैं, हमारे अंदर लोगों ने तफरका डालने की कोशिशें करनी है तो हम उसकी नफ़ी करते हैं एक दूसरे। हम मिल कर, चाहे ये इलेक्शन लड़ें चाहे मैं इलेक्शन लड़ूँ, हमने मिल के इलेक्शन लड़ना है और लोगों की फलाह बहबूद का इलेक्शन लड़ना है। बहुत शुक्रिया।